हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉर फोर फिजिकल क्वांटिटीज आर लिस्टेड इन कॉलम वन, देयर वैल्यूज आर लिस्टेड इन कॉलम टू इन अ रैंडम ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम वन और कॉलम टू में क्या गिवन है? कॉलम वन पे गिवन है डिफरेंट प्रोसेस एंड कॉलम टू में इनका वैल्यूज किस ऑर्डर में होगा वो गिवन। ठीक है, हमें मैच करना होगा। ठीक। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सो पहला जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, दैट इज थर्मल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, सो थर्मल एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल क्या होता है? दैट इज E इज इक्वल टू 3/2 के टी। ठीक है, जहां पर के क्या है? के इज 1.38, के इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया। सेकेंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या लगेगा? दैट इज रेंज ऑफ रेंज ऑफ एनर्जीज ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक। तो पहला प्रोसेस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, दूसरा क्या लगेगा? दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, एनर्जी ऑफ एक्सरे। ठीक है, एंड थर्ड इज आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सो ऑप्शन कॉलम वन पे ए में क्या गिवन है कि थर्मल एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सो थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगा? एट रूम टेम्परेचर ऑफ गैस हो जाएगा 3/2 के टी। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन चारों प्रोसेस का एनर्जी रेंज किस रेंज में लाई करेगा। ठीक है, इसको समझने का ट्राई करें। ठीक, तो दिस इज इक्वल टू 3/2 के टी, तो 3/2 इंटू 1.3 1.38 इंटू 10⁻⁻23। रूम टेम्परेचर बोला, दैट मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस हम मानेंगे। ठीक है, दैट इज 300 केल्विन। ठीक है, तो ये क्या आता है? ये आता है 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ठीक है, ये आता है एनर्जी, थर्मल एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6.21 इंटू 10⁻⁻21 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 0.039 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 0.09039 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स इसका जो एनर्जी होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ 0.039। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कॉलम टू में देखें तो क्या होगा? ऑप्शन वन पे हम देख सकते हैं कि 0.02। ठीक है, तो दिस इज द लोएस्ट इन आउट ऑफ दिस फोर। ठीक है, 0.0 के रेंज में, तो ये क्या जाएगा? ये विल गो फॉर वन। ठीक है, क्योंकि थर्मल एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स एट रूम टेम्परेचर इज एट द रेंज ऑफ 0.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये होगा पहला। नो, बी में क्या बोला? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हेवियर न्यूक्लियाई पर न्यूक्लियन। ठीक है, सो बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी
of nucleon, और यू कैन से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर क्या होता है, दैट इज मास डिफेक्ट, दैट इज डेल एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। जहां पर डेल एम क्या है, डेल एम इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस ए माइनस जेड, A minus Z, that is number of neutrons into mass of neutrons minus of mass of the nucleus, ठीक है। ये होता है मास डिफेक्ट, ठीक है। नाउ ये जो मास होता है, ये मास किस यूनिट पे रहता है, दैट इज क्यू, ठीक है। क्यू यूनिट पे रहता है। क्यू क्या है, क्यू को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करें दैट इज 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो मास डिफेक्ट भी किस में आता है, बाई सी स्क्वायर होता है, ठीक है। सो मास डिफेक्ट ये आता है इस मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। सो बाइंडिंग एनर्जी का जो रेंज होता है, रेंज, ठीक है, ये होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। सो यहाँ पर चारों में से एक ही है, दैट इज 4 में 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो क्या होगा, बी जाएगा, बी विल गो फॉर 4, ठीक है। देयर इज ओनली वन ऑप्शन जहां पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया बाइंडिंग एनर्जी, ठीक। नाउ थर्ड क्या है, दैट इज एक्सरे, ठीक है, सी एक्सरे। नाउ एनर्जी ऑफ एक्सरे, एक्सरे फोटोन, ठीक है। ये किस रेंज पे रहता है, ये रहता है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। क्योंकि इस केस में हम जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, द पोटेंशियल अप्लाइड पोटेंशियल इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ द एक्सरे फोटोन भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू ई वी नॉट, ठीक है। अगर वी नॉट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो ई भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 इज इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो सी जाएगा 3 के साथ, ठीक है। एंड डी क्या है, फोटोन एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। सो फोटोन कब निकलता है, जब एक लेट से हायर एनर्जी से N2 से N1 तक, ठीक है, लेट से लाइट जंप कर, ठीक है। तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगा। सो एनर्जी अगर रिलीज होगा तो क्या होगा, उस एनर्जी का एक लाइट निकलेगा, लाइट का एक वेवलेंथ होगा, इन डेल इज इक्वल टू एसी बाय लैम्डा, ठीक है। अब ये जो फोटोन निकलेगा, फोटोन का एनर्जी, फोटोन एनर्जी, ठीक है, इसकी एनर्जी कहाँ पर रहता है, फ्यू वोल्ट रेंज में रहता है, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, डी विल गो फॉर 2, ठीक है, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, A1 B4 C3 D2। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, दैट इज A1 B4 C3 D2। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट